हाय गाइस, मैंने सर्च। तो आज हम जितने भी मेरा एक यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि ये रहा, यहाँ पे व्हाट पीपल्स आर लुकिंग फॉर। तो इतने सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज देने वाला हूँ। देखो मोस्टली क्या खोज रहे हैं, ट्रेंड्स में देख रहा हूँ, यूट्यूब के स्टूडियो में जाके मैं ट्रेंड्स में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले देख रहा हूँ क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। देखो बहुत ईजी है मार्केट स्ट्रक्चर समझना, मैं तुम्हें समझाता हूँ बस। चलो बिटकॉइन पे चलते हैं। बिटकॉइन का ये चार्ट है और ये 1 आवर का चार्ट है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। अब देखो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देखो कैसा है। मार्केट का डायरेक्शन क्या है, वहाँ क्वेश्चन क्या था पहले, अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। तो देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो ना भाई यहाँ पे। अब देखो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, ये डाउन साइड का चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन खींच लिया मैंने यहाँ पे। ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे दिखा रहा है, मार्केट एवरी कैंडल में तुम्हें क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि डाउन साइड का है। अगर वो यहाँ से डाउन साइड का रैली आ रहा है, दैट से यहाँ से यहाँ किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे गिरा, फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, नीचे नीचे, फिर रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर गया, फिर नीचे, और यहाँ पे एक ट्रेड लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर नीचे गिरा है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऊपर जाए या नीचे जाएगा आई डोंट नो। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, अगर ऊपर गया तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर रिजेक्शंस ले सकता है। तो इतना बड़ा हो सकता है। अब देखो मार्केट ओवरऑल का स्ट्रक्चर क्या है, हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए नीचे की ओर जा रहा है। और एक ट्रेड लाइन, ये जो एक ट्रेड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करके एक रेसिस्टेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो यही है मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर, यही है। मार्केट स्ट्रक्चर डाउनफॉल में जा रहा है और हायर एंड हायर लो लो बना के हायर लो एंड लोअर लो बना के नीचे की ओर जा रहा है। तो मार्केट ओवरऑल इतना इजी है समझना कि अभी देखो रिकॉर्ड क्या हो रहा है हमारा 1 आवर चार्ट फ्रेम पे। तो मार्केट अभी भी बेरिश है। अगर बुलिश है तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना हो तो कैसे लेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बस थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना है छोटा सा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यहाँ भी 50-50 चांस है, क्योंकि बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो 3 घंटे से चौथा घंटे 3 घंटे से मार्केट एक ही रेंज बॉन्ड में घूम रहा है। तो समझो यहाँ से या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने के लिए देखो यहाँ पे गया है, बट थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब किया है, बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी बहुत बाइंग हुई थी, फिर नीचे से बाइंग हुई है। अब यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करेगा या बायर्स डोमिनेट करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक हम वेट करेंगे। अब थोड़ा हम डे 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। डे 1 चार्ट फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या ये सच में ऐसा कैसा है मूव, यहाँ कैसा मोमेंटम आने वाला है, कैसा स्ट्रक्चर ओवरऑल दिख रहा है मुझे। पहले तो इसको पहले बंद कर लो, क्योंकि नहीं तो ये लकीर पारता रह जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ यार। हाँ 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे देखो, 1 डे के चार्ट फ्रेम पे यहाँ पे मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ भाई। डाउन साइड का ही दिख रहा है। अब देखो कब तक दिखेगा ये मैं बता देता हूँ। हमें एक ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, दैट्स अ सपोर्टिंग एरिया, ठीक है। इस एरिया को मार्क करना है। अब देखो हम जब तक डाउन रहेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी डाउन रहेगा तब तक जब तक इस लाइन के नीचे है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आने के बाद हम अप साइड का मोमेंटम देख ही सकते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डे 1 के चार्ट फ्रेम पे ये डाउन का ही है, क्योंकि अभी ओवरऑल डाउन ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो एक क्या है कि ये एक इनका सपोर्ट है। इस लेवल से अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ ऊपर जाएगा। ऊपर कब जाएगा कि 62,700 के ऊपर हम कुछ बाइंग करेंगे। अभी सेलिंग के अभी हो सकता है कि सेलिंग आएगा तो एक यहाँ पे सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो नीचे और गिरेगा। तो फिलहाल तो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, छोटी सी बॉडी बना रही है, बहुत ही मतलब साइडवेज टू बेरिश है, क्योंकि उस टाइम जो डे कैंडल था वो काफी ही तेजी से बना था। तो अभी देखो इतना रिजेक्शन आया है, इतना यहाँ से यहाँ तक का बायर ने यहाँ से यहाँ तक तो रख दिया, बट यहाँ से अब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इट डिपेंड ऑन कि बायर्स डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा। अब जैसे कि तुम्हें बताया था लास्ट वीडियोस में बताया था कि ट्रैवल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है और कहाँ से कहाँ तक जाने में मार्केट को ईजी रहेगा। तो ट्रैवल्स करने में देखो, जैसे यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना ट्रैवल करने पड़ेगा। यहाँ से मार्केट अभी यहाँ खड़ा है और इस मार्केट को यहाँ से आने में यहाँ आने में
इसके ऊपर क्लोज करने में कम से कम 2000 पॉइंट्स चाहिए, 2000 पिप्स तक इसको मूव करना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए भी तो शायद 2000 ही मैक्सिमम पिप्स का यूज करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 2000 के नियर अबाउट है, 1958-60 के करीब है। तो तुम्हें क्या लगता है मार्केट ऑलरेडी बेरिस में है, हम क्या वो ऊपर आने का 2000 पिप्स देगा या नीचे जाके 1900 समथिंग पॉइंट्स अचीव करेगा? कहाँ पे ज्यादा इसके लिए वैल्यू कहाँ पे जा सकता है? तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मार्केट को कहाँ जाने में ज्यादा इजी रहेगा। ओके, ये डे वन में था, 15 मिनट में अब देख लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट एनालाइज कर लेते हैं। अगर हमें बाइंग करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, ये इसका हायर, ये इसका रेसिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया। अब बीच में मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमें इस लेवल पे एक थोड़ा सा हम रेसिस्टेंस बनाते हैं और ये एक सपोर्ट एरिया बनाते हैं। ठीक है, ये दो एरिया बनाए मैंने। इस दो एरिया के बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। जब तक इसका ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होगा तभी हम कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे। तो ये था हमारा बिटकॉइन का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 15 मिनट में कुछ पॉजिटिव व्यूज आ सकते हैं। तो हम थोड़ा बाइंग की ओर तो नहीं जा सकते, बट फिर भी हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। बट थोड़ा एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, 30 मिनट का टाइम पे देख लेता हूँ, क्योंकि ना ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है भाई अभी। ठीक है, तो हो सकता है इतना डाउन आने के बाद यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने का तो ब्रेकआउट दे। चलो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, बाइंग कर लेते हैं, 10 नहीं 50 कर लेते हैं। ठीक है, 50 लोड करते हैं और लेवरेज कितना ले लें? लेवरेज वैसे कम लेना चाहिए, 100 का ऑलरेडी सेट है मेरे में। तो मैं यहाँ से बाइंग लेता हूँ, बाइंग। ओके, बाइंग मैंने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से मैंने 50 लोट्स बाइंग किए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी टारगेट दिखाऊंगा तुम्हें कि टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा है। तो सबसे पहले हम वो सेट कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें भी पता चले कि कहाँ पे मैंने किया है। अब देखो, सपोर्ट इसका रेसिस्टेंस ये वाला सपोर्ट ये है। ठीक है, इस लेवल को मैं मार्क कर लिया हूँ, येलो कर लेता हूँ। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट निकल दूंगा। ठीक है, और टारगेट कहाँ तक रहेगा मेरा वो देख लेते। टारगेट हमारा रहेगा ये वाला मार्केट, ये इस हाई के ऊपर, इस हाई तक मैं ले सकता हूँ, बट इसे थोड़ा नीचे रखूंगा क्योंकि मार्केट कभी भी इस लेवल को इस लेवल को टच करेगा, मैं यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही रखूंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट। ये टारगेट है मेरा, और थोड़ा सा टारगेट को बड़ा कर लेते हैं। कलर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा ये रहेगा। क्या लगता है स्टॉप लॉस लेके जाएगा कि? अगर स्टॉप लॉस भी लेके जाएगा ना दोस्त, कोई बात नहीं, हम देने के लिए तैयार है स्टॉप लॉस। और बस वही है कि हमें डाउन ट्रेंड में हमें इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई है। ठीक है, तो हम सर डाउन साइड भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी अप साइड का मोमेंटम मेरे पास है, मैं अप साइड की कुछ सोच रहा हूँ। हो सके तो इस कैंडल के नीचे भी ले सकता हूँ, बट फिर भी ठीक है, मैं यहाँ रखता हूँ। चलो, तो हम देखेंगे अब क्या होता है। हमारा प्रोजेक्ट इतना होगा रेडी। अब सबसे पहले मेरा यूट्यूब क्वेश्चंस जो भी था मैं उसको पहले हैंडल कर लेता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग, देखो मैंने बता दिया मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है और क्या है, जैसे निफ्टी बिटकॉइन ने बताया। सेकेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग इन हिंदी स्टैंडर्ड। देखो यार सिंपल है यार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्रूड ऑयल है, प्रीमियम है क्रूड ऑयल का। तो चलो, ये निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी में सपोर्ट कहाँ दिख रहा है तुम्हें? थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे तुम्हें ले जाता हूँ तब तुम्हें पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कहाँ पे। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें कहाँ दिख रहा है? चलो इधर देख लेते हैं। ये एक सपोर्ट एरिया है। अब देखो मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है, लाइक दैट कि ये वाला, ये 23,050 से 23,000 समथिंग।
ये एक सपोर्ट एरिया, राइट। यहाँ से मार्केट जब बाउंस हो रहा है, तो यहाँ से आया फिर बाउंस हुआ, यहाँ आया फिर बाउंस हुआ, और यहाँ आया फिर बाउंस हुआ, तो यहाँ एक सपोर्ट है। अब रेसिस्टेंस कहाँ पे है? ओवरऑल इसका रेसिस्टेंस जो है इस लेवल पे नहीं, यहाँ एक रेसिस्टेंस है। अब देखो कि क्या हुआ, मार्केट ने अपनी रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, इज दैट मीन्स यहाँ भी छोटा सा रेसिस्टेंस है, बट ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे है। अब रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी कि लाइक द ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो हमें पता चलता है कि रिट्रेसमेंट हुआ है, बट यहाँ से रेड कैंडल ने इस ब्रेकआउट को भाई फेलियर्स में बदल दिया सच में। पर 1 आवर के चक्कर में 15 मिनट के कर लेते हैं तो और अच्छा समझ में आने वाला है। हाँ देखो, ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट एरिया, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। बस यार जहां से ऐसा देखो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, तुम्हें जहां से कैंडल बन रही है ना, दिख रहा है कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, दैट्स ए रेसिस्टेंस। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये भी एक रेसिस्टेंस के तौर पे हम मान सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हम रेसिस्टेंस मानते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे चार्ट पे देखो कि चार्ट पे कहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो और नंबर है इवन है, ठीक है, वो सारी चीजें मैटर नहीं करता। तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, इज दैट से रेजिस्टेंस और दैट से सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लिक्विडिटी एक्सेप्ट इन इंडियन मार्केट। हाँ यार ऑफ कोर्स, देखो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। अब देखो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक रैली आई, राइट। सबकी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? इस टॉप के ऊपर यहाँ पड़ी हुई है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है इन लोगों का, पड़ा हुआ है, ये भी लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे हम मान सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने पक्का सेलिंग किए होंगे बहुत ही क्वांटिटी में, लॉट्स ऑफ साइज बढ़ा के, क्योंकि यहाँ से बेरिस जो आई है, यहाँ से मार्केट ने डोमिनेट किया है सेलर्स ने, तो यहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और एक दोनों के बीच में फेयर वैल्यू गैप भी मैं बना सकता हूँ, और ये 50% इन्होंने फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए फिर ऊपर वहां गया, वहां से फिर नीचे आएगा, आई नो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखो ये एक ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अब देखो सपोर्ट के नीचे भी लिक्विडिटी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है इसका, ठीक है, इस बाइंग के पड़ा नीचे पड़ा है, ये यहाँ है, यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ा है, क्योंकि यहाँ से भी बाइंग आई है, ये छोटे मोटे लिक्विडिटी यहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे तो यहाँ है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप अप है। अब लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, इन लोगों का इस जोन पे पड़ा हुआ है लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि यहाँ सब जगह लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो भाई मार्केट ने सोचा चलो ठीक है डाउन तो आ गए हम, इस बंदे के लिक्विडिटी तो मैंने हंड कर लिया यहाँ से। बट नीचे जो पड़े हुए हैं बड़े लिक्विडिटी, जैसे ये वाला और इसके नीचे ये जो गैप में एम्बेलसी मूव आया था, तो भाई इस सब निकलेगा कहाँ, क्योंकि इन लोगों का तो लिक्विडिटी स्टॉप लॉस होगा यहाँ रखा होगा। तो भाई बंदे ने क्या किया, कैंडल ने नीचे स्टॉप लॉस सबका हंड कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो यही था क्वेश्चन का आंसर, लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, और फिर मार्केट ने यहाँ अप ट्रेंड की रैली दिखाई। अब देखो लिक्विडिटी अब क्या होगी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया होगा, बाइंग की होगी यहाँ पे कि डाउन साइड जाएगा तो प्रॉफिट मैक प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, अब क्या करेगा मार्केट की, ये लिक्विडिटी को लेकर नीचे आ सकता है, यहाँ से फिर इसको ब्रेक करेगा, जितने भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए सारे का सबका लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर निकल जाएगा। तो एक ये मेजर पॉइंट ये भी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज एसएमसी स्ट्रैटेजी। एसएमसी स्ट्रैटेजी को, एसएमसी एक फाउंडेशन के तौर पे हम देखते नहीं है, एसएमसी एक नजरिया है, जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंक फंड्स वगैरह ये सब देखते हैं, तो हमारा नजरिया चेंज होता है। जब हम एसएमसी पढ़ते हैं रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें पता चलता है पढ़ने के बाद, कि मास्टर क्लास करने के बाद तुम्हें पता लगता है कि वाकई में जो लिक्विडिटी है वो वर्क करता है, एफडीजी वर्क करता है, ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। तो ये सारी चीजें एसएमसी एक टॉपिक्स है जिसमें अच्छे अच्छे कंटेंट है, और तुम सीख जाते हो, तो स्ट्रैटेजी भी तुम्हें पता लग जाता है कि मार्केट में कहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे अगर हमें बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कहाँ पे सेलिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब देखो कोई भी बायर्स, मान लो यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से छोटी सी बाइंग आई है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ा हुआ है, इन लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया, इस गैप भी को फिल कर दिया। अब यहाँ से फिल करके यहाँ पे मार्केट ने फिर बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई ऊपर गई, अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी सबका यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। अब बायर्स को डोमिनेट करने के लिए फिर से रैली नीचे आई,
फिर बायर्स को बोला, इन्वाइट किया, ऊपर गया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर ही है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर बनाया यहाँ पे, बना के और नीचे की डाउन साइड की रैली दिखाया। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को यहाँ पे ऑर्डर जितने भी थे सबको पहले इनवाइट किया, बायर्स को, फिर सेलर्स को। देखो बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उनकी करोड़ों में होती है, 500 करोड़, 200,000 करोड़, तो वो कहाँ से खरीदेंगे? जब सेल कोई बेचने वाला होगा तब तो खरीदेगा। तो बेचने वाला जब वहां पे बेच देता है ना, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो दबा के खरीदते हैं, और दबा के खरीदने के बाद भाई बंदा, फिर तो भाई रैली आनी है। तो यहाँ पे रैली आई है और ये सारी चीजें था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इनका। डाउन ट्रेंड मार्केट ट्रेंड एनालाइज कैसे करें? देखो डाउन ट्रेंड में रिटेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट में रिटेस्ट नहीं कर रहा तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं समझते। देखो यहाँ पे मैं जैसे ये ऑप्शन का चयन है, चलो मैं जैसे यहाँ पे समझाया था डाउन ट्रेंड का अपॉर्चुनिटी क्या है और यही सब कहाँ पे। डाउन ट्रेंड को समझने के लिए सिंपल सी तरीका क्या है कि जब भी चार्ट में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जब भी चार्ट में हायर लो लोअर लो, हायर लो एंड लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का रैली आया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक तो आसान तरीका है कि आप ट्रेंड लाइन खींच लो, उस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, वहां पे आने का रिजेक्शन लेगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने रिजेक्शन ले रहा है, जैसे यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद रिजेक्शन लिया, यहाँ के आने के बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज बहुत नीचे आ चुका था और यहाँ पे मार्केट काफी देर कॉन्सोलिडेट किया है, कॉन्सोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट किया है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है, मार्केट में चेंजिंग आई, अब यहाँ से लेकर चेंजिंग आई है, तो बट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे इनका ये ही रहेगा। फिर मार्केट में डाउनफॉल आया है, तो ये एक हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, हायर लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड का है। अब जब अप ट्रेंड का होगा तो वहां पे हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बनाएगा, एच, ठीक है, एच 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 एल, जहाँ पे अगर लोअर हाई बनाएगा एल एच एंड एल एल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है जो कि बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्राइस एक्शन फुल कोर्स सीखने। देखो प्राइस एक्शन सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तुम्हें सीखना चाहिए, हर ट्रेडर को सीखना चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता लगता है जबकि नए नए होते हैं। हाउ टू मास्टर लिक्विडिटी इन ट्रैप। देखो लिक्विडिटी अगर तुम सीख जाते हो ना, तो तुम्हें ट्रेड तुम्हें कहाँ लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, वो सारी तुम्हें पता लग जाएगा। और देखो जो बिगनर्स होते हैं, जिसको नहीं पता होता लिक्विडिटी क्या होता है, वो बंदा अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आई ना नीचे की ओर, मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है लाइक दैट, कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड आ रहा है, राइट, ये अप ट्रेंड का चार्ट है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के फॉर्म बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इनकी थिंकिंग क्या है, 8x पे कर रखा है मैंने, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 8x पे है ना, इसको कर लेते हैं 3 to 4x। हाँ ये बड़ा ही भाई, 8x ही रहेगा, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो क्या है, बंदे यहाँ पे क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ये मार्केट में अप ट्रेंड्स की रैली आ रही है, अब हाई हाई बना के जा रहा है। अब देखो बिगनर्स क्या है कि अगर उनको नहीं पता, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता है, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, और उनको पता है कि यहाँ पे क्यों बाइंग हो रही है, यहाँ पे क्यों सेलिंग हो रही है, तो देखो यहाँ पे बंदे ने अगर यहाँ पे इसको ब्रेक किया, एक यहाँ पे कितना रिजेक्शन कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, अब रिजेक्शन, अब रिट्रेसमेंट आई थोड़ी सी, अब सोचेगा कि यार डाउन आएगा, यहाँ से लेके हम यहाँ तक का सेलिंग में बाई डोमिनेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सेलर के तौर पे वो देखता है, वो नहीं देखता कि रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ से फिर बाइंग आई है, तो ये यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड ले लेता है और वो लॉसेस कन्वर्ट कर लेता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो अगर आएगा भी तो यहाँ तक ही आएगा। देखो तो यही होता है बिजनेस और प्रो लेवल में, जो कि इनको सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद ही कोई बाइंग आती है, ठीक है, दोबारा से फ्रेश बाइंग आती है। तो फ्रेश बाइंग आती है मार्केट में, तो फिर वो उस लेवल को ब्रेक कर देता है, प्रीवियस हाई को, तो इस लेवल को ब्रेक करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर एक स्विंग लो बनाते बनाते ऊपर चला गया। तो ये होती है मार्केट स्ट्रक्चर एंड बाइंग। अब प्राइस एक्शन व्हाट इज
लिक्विडिटी हम हायर हाई एंड हायर लो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, देखो बहुत इजी है। जब तुम मार्केट का स्ट्रक्चर तुम समझ जाते हो तो तुम्हें हायर एंड हायर लो समझने में बहुत इजी रहेगा और तुम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? देखो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है फॉर बिगनर्स और उन्हें समझना चाहिए। जब तक तुम मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, पास में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, थोड़ा काम चल रहा है उस पर। तो उस प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम एसएमसी सीखो, एसएमसी में बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है। फिर आईसीटी सीखो, मास। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। मार्केट स्ट्रक्चर बाय गौतम सर। गौतम सर बहुत अच्छे हैं वो, और भाई मास्टर है वो, प्रो 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 लेवल का ट्रेडर है। और उनको भाई तभी सर्च करते हैं। निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देखो निफ्टी ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी ये है कि 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट देखते हैं हमें अप साइड या डाउन साइड, उसके बाद हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। ये रहा 9:15। इस लेवल को ब्रेक किया हम बाइंग की ओर जाएंगे। अगर सेलर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है तो सेलर एक्टिवेट हो सकता है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर यहाँ से फ्रेश बाई करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया। अगर ब्रेक किया इसको तो बाइंग कर लेंगे, ऊपर देखेंगे रेसिस्टेंस है या नहीं। अगर रेसिस्टेंस नहीं है, बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो बाइंग के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस है तो हम सेल की ओर निकलेंगे। ठीक है, वहां से हम बेच देंगे उस चीज को, जितना प्रॉफिट हो जितना लॉस हो उसको कवर कट करके ट्रेड हम फिर न्यू ट्रेड में एग्जिट करेंगे। तो यही होता है स्ट्रैटेजी। और न्यू व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट इन ट्रेडिंग? देखो रेसिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे मार्केट जाने के बाद अपने आप को ढकेलता है नीचे की ओर, पुल डाउन करता है। जैसे एक बॉल को एक दीवार से अगर आप फेंकते हो तो वहां से लगने का तो वापस रिटर्न आता है, तो वैसे ही एक रेसिस्टेंस का काम करता है। जहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं वहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उस एरिया पे जाने के बाद मार्केट को नीचे गिरना इज पॉसिबल। तो रेसिस्टेंस वही होता है। अब सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे एक जमीन की समतल, जहां पे कितना भी ऊपर चले जाए फिर जमीन पे उसको गिरना ही गिरना है, तो सेम रेट के उस जमीन के नीचे नहीं जा सकता। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जाएगा तभी जब एक ब्रेकडाउन होगा या कोई और न्यूज इवेंट वगैरह आएगा, तो पैनिक सेलिंग होगा, तो वहां सपोर्ट को भी तोड़ के रख देगा, तो सपोर्ट के नीचे भी जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर था। मैं जब देख रहा था, मेरा अपने यूट्यूब एनालाइज कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन सब, चलो ठीक है यही बता देता हूँ। तो यही सब सोच रहे हैं वो लोग, खोज रहे हैं, पता नहीं मेरे व्यूज क्यों नहीं आते यार। देखो मेरा ये चैनल छोटा सा है, ये डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ तुम्हें। ये रहा 22 सब्सक्राइबर है, ज्यादा नहीं है। और ये मैंने हाल ही सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला वीडियो बनाया है मैंने। बाकी ओवरऑल ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा जब तक मुझे इसमें अच्छे व्यूज या व्यूअर्स नहीं आ जाए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी करना है कि मुझे भी पता नहीं क्या क्या कैसे बोलना है और क्या बोलना चाहिए मुझे। तो ये भी मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। स्पीकिंग कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत डरता था कैमरे के सामने बोलने से। तो फिलहाल तो अच्छा लगता है मुझे बोलने में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम थोड़ा शेक पियेंगे क्योंकि शेक रेडी है काफी टाइम से, तो भाई पी लेते हैं। तो अभी के लिए इतना है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेड एवरीवन। ठीक है, अब मैंने जो ट्रेड लिया वो देख लेता हूँ। लॉसेस में है, $6 का लॉस चल रहा है अभी। तो शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो जो भी है देखेंगे हम, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा था वो बैरिस ही था, बट मैंने ट्रेड के अंगेंस्ट ट्रेड लिया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। 20 मिनट बचा इस कैंडल को क्लोज करने में, तो भाई 80% तो आ ही गया, 20% रह गया स्टॉप लॉस हिट करने में। तो आई होप कि ये कर सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। चलो ठीक है, मेरा एनालाइज था कि चलो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके ऊपर जाएगा तो देखेंगे। अब इस लेवल पे मैंने ब्रेक किया है। ओवरऑल जब मुझे ट्रेड लेना था ना, यहाँ इसको ब्रेक करने देना था फिर ट्रेड लेना था, हमने गलती की है। और इससे इसको यहाँ पे आने के बाद हमें डाउन साइड का सोचना चाहिए था, बट फिर भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो इट्स ओके, चलेगा। चलो ओके गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।